Hello everyone, I am Dr. Subhash G. Patil from RCPIT, Sherpur. Today we begin AVR microcontrollers. A controller vision of the Institute fostering technical excellence through ethics, sustainable education, innovation, and research. Mission of the Institute M1. Innovative and interactive learning process and high-quality, globally recognized instructional programs. M2. Fostering a collaborative scientific temper among students with ethical responsibility towards the society. M3. Preparing students from diverse backgrounds to have aptitude for employment, entrepreneurship, and research with a spirit of professionalism. M4. To contribute to nation's sustainable development. Vision of the department. To produce competent electronics and telecommunication engineers with a commitment to serve society. Mission of the department. M1. Deliver innovative, ICT-enabled and interactive learning, fostering excellence in electronics and telecommunication engineering. M2. Cultivate scientific inquiry, ethical responsibility, and collaboration to address societal and technological challenges effectively. M3. Empower diverse students with skills for employment, entrepreneurship, and research, nurturing professionalism and lifelong Department of E&TC Engineering Department of E&TC Engine. क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर चिप एलईडी को ब्लिंक कैसे कर देता है या रोबोट को चलाता कैसे है? असल में इसके पीछे होता है प्रोग्रामिंग का जादू, और आज हम जानेंगे एवीआर माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कैसे किया जाता है। एवीआर माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने का मतलब है यूज इंस्ट्रक्शंस देना, ताकि वह समझ सके कि यूज क्या काम करना है। इन इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे सी लैंग्वेज, एम्बेडेड सी और असेंबली लैंग्वेज। लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है एम्बेडेड सी लैंग्वेज। एवीआर माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं। पहली चीज, एवीआर माइक्रो कंट्रोलर चिप, जैसे ATmega16, ATmega32 या ATmega328। दूसरी चीज, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जिसमें हम कोड लिखते हैं, जैसे ATmel Studio, Arduino IDE। तीसरी चीज, प्रोग्रामर डिवाइस जैसे USB या AVR ISP प्रोग्रामर जो कंप्यूटर से माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम अपलोड करता है। 90% बिगिनर्स AVR प्रोग्रामिंग से डरते क्यों हैं? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसमें बस 4 स्टेप्स हैं। चलो इसे समझते हैं। स्टेप 1, कोड राइटिंग। अपना प्रोग्राम सी में लिखो, जैसे एक सिंपल LED ब्लिंक रूटीन। स्टेप 2, कंपाइल। अपने सी कोड को मशीन कोड में बदलो, जिसे AVR समझ सके, AVR GCC जैसे कंपाइलर का इस्तेमाल करके। स्टेप 3, अपलोड प्रोग्राम। एक प्रोग्रामर का इस्तेमाल करके या USB डिवाइस का इस्तेमाल करके कंपाइल्ड .टेक्स्ट को माइक्रो कंट्रोलर पर फ्लैश करो। स्टेप 4, एग्जीक्यूशन। AVR कोड चलाता है, LED ब्लिंक होती है, मोटर्स घूमते हैं, सेंसर्स रिपोर्ट करते हैं। बस यही है, आइडिया से एक्शन तक 4 स्टेप्स। अब एक ट्राई करो। मान लीजिए हमने प्रोग्राम लिखा है कि हर 1 सेकंड में LED ऑन और ऑफ हो, तो माइक्रो कंट्रोलर वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा और LED ब्लिंक करने लगेगी। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है AVR माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग का। एक छोटा सा प्रोग्राम और माइक्रो कंट्रोलर पूरी मशीन को कंट्रोल करने लगता है। यही वजह है कि AVR माइक्रो कंट्रोलर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स और एम्बेडेड सिस्टम्स में इतने पावरफुल माने जाते हैं। और अगर आप रोबोटिक्स या ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, तो AVR प्रोग्रामिंग सीखना आपके लिए एक पावरफुल स्किल बन सकता है। इसी वजह से AVR माइक्रो कंट्रोलर्स आज इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड सिस्टम्स की दुनिया में इतने महत्वपूर्ण बन चुके हैं। और अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स या ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, तो AVR माइक्रो कंट्रोलर आपके लर्निंग जर्नी की एक शानदार शुरुआत हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।